नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर के बीच प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में पहुंचने की कगार पर है। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 400 के पार पहुंच गया है। ये इस साल जनवरी के बाद से सबसे खराब लेवल है। मौसम विभाग का अनुमान कि अगले कुछ दिन दिल्ली की हवा और जहरीली होगी। बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत उपायों को लागू करने का फैसला किया है। ग्रैब स्टेज 3 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, हवाई अड्डों, मेट्रो रेल को छोड़कर के कई तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। सीपीसीबी के मुताबिक आज सुबह आनंद विहार का AQI 469, वजीरपुर का AQI 419, NSIT द्वारका का AQI 425 दर्ज किया गया। वहीं अशोक विहार का AQI 400, जहांगीरपुरी का AQI 416, विवेक विहार का AQI 422 रहा। बात करें पंजाबी बाग की तो वहां का AQI 396, नेहरू नगर का AQI 390 और साथ ही सोनिया विहार का AQI 392 और मुंडका का AQI 394 दर्ज किया गया। बात अगर एनसीआर की करें तो फरीदाबाद का AQI 417, नोएडा का AQI 360 और गाजियाबाद का AQI 362 की बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। एनसीआर में हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच जा चुकी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगले 6 दिनों तक हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। हमारी संवाददाता निवेदिता ने प्रदूषण से पीड़ित दिल्ली के इलाकों का जायजा लिया है। आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में साल तो बदला, लेकिन कहानी अभी भी प्रदूषण को लेकर के वही है। हर साल की तरह एक बार फिर से दीपावली के बाद और जैसे जैसे ठंड आने लगी है, मौसम की अगर हम बात करें, प्रदूषण की बात करें तो लगातार खराब होते जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर की हवा की गुणवत्ता भी ऐसी है कि गैस चैम्बर में सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं लोग। अभी हम आपको बता देते हैं कि राजधानी दिल्ली की में अगर हम बात करें सुबह के वक्त की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 373, यानी कि बेहद ही खराब की स्थिति में वायु की गुणवत्ता रही है। और अभी भी इस वक्त की भी अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली का एक इलाका ऐसा था विहार, जहां पे 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है। मसला ये है कि लगातार मनाही के बावजूद, लगातार कोर्ट के आदेशों के बावजूद दीपावली के बाद से जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है और जिस तरह से त्योहार के दिन प्रशासनिक नाकामी देखी गई प्रदूषण को रोकने के लिए, जिस तरह से आतिशबाजी पे रोक लगाने की बात कही गई थी, वो भी नहीं हो पाया और साथ ही साथ पटाखों पे रोक नहीं लग पाई थी। इसके साथ सबसे बड़ा जो एक कारण होता है वो है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और साथ ही साथ जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में किसान जब पराली जलाना शुरू करते हैं तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। पराली इसलिए भी हर बार बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि जिस तरह से पराली के जलते ही प्रदूषण बढ़ जाता है। और पहले आम आदमी पार्टी हरियाणा, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब को लेकर के भी काफी हमलावर रहती थी, लेकिन अब जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो भाजपा सवाल उठा रही है कि तब आप पराली जलाने से रोकने की बात करते थे, विरोध की बात करते थे, अब आप खुद जब सरकार में है तो पराली जलने से रोक क्यों नहीं रहे हैं। और आज हम आपको बता देते हैं कि हवा की जो गुणवत्ता है वो अगले 6 दिनों तक लगातार खराब होती रहेगी। सुधार जो है आगे अभी अगले 1 हफ्ते तक देखने को नहीं मिलेगा। लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में भी सांस के मरीज बढ़ गए हैं, दमे के मरीज बढ़ गए हैं। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि अगर प्रदूषण इसी तरह से रहता है तो जनता को इसी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। कैमरा पर्सन निहाल के साथ निवेदिता शांडिल्य, भारत 24 दिल्ली। तो दिल्ली की आबो हवा लगातार बदलती जा रही है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर हाल ऐसा ही रहा तो अगले 3 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगा। एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार उसमें बढ़ोतरी, जहरीली हवा में सांस लेना दिल्ली एनसीआर वालों के लिए दूभर हो गया है। अगर यही हाल रहा तो अगले 3 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि लगातार आप 30 से 40 सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। इस वक्त दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इतनी ज्यादा खराब स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में अगर आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं तो इसे परहेज करें, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हो गई है, उसके बाद जरूरी है कि आप सतर्क रहें। ग्रैब 3 के स्टेज में पहुंच गया है दिल्ली एनसीआर। AQI 400 के पार कई अलग अलग इलाकों में।
देखिए, दिल्ली पर धुएं की मार का बड़ा कारण पराली जलाने को माना जा रहा है। हाल ही में नासा ने सैटेलाइट डेटा जारी कर पिछले 7 साल के 4 से 10 नवंबर के बीच पराली जलाने की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों को देख करके साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में पराली जलाने के ज्यादा मामले सामने आएंगे, जिस वजह से दिल्ली पर धुएं की चादर चढ़ती ही जाएगी। दुनिया भर में पोल्यूशन लाखों लोगों की इस वक्त जान ले रहा है। साल 2019 की बात करें तो 2019 में दुनिया भर में 90 लाख मौतें प्रदूषण की वजह से हुई। हर छठी मौत के लिए किसी न किसी रूप में प्रदूषण जिम्मेदार रहा। 2019 में अकेले भारत में 24 लाख लोगों ने प्रदूषण से जान गंवाई है और सबसे ज्यादा जानलेवा वायु प्रदूषण है। भारत में रोज औसतन 6,500 मौतें होती हैं। प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से ही ये मौतें हो रही हैं। 2015 में भारत में प्रदूषण से 25 लाख मौतें हुई हैं। आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि AQI का बढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है।